संभल में तोड़ी गई अवैध कब्जाधारियों की कमर। मस्जिदों के साथ साथ 33 घरों पर बुलडोजर। चेयरमैन ने दिखाई आंख, डीएम ने कर दिया हिसाब। संभल हिंसा के 4 महीने बीत गए, लेकिन दंगाइयों की कमर तोड़ने का काम अभी भी तेजी से जारी है। ढूंढ कर एक दंगाई का हिसाब किताब तेजी से किया जा रहा है। दंगाइयों के साथ साथ संभल में अवैध कारनामे करने वालों पर भी नकेल कसी जा रही है। इसी बीच अब संभल में सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर भी तैयार हो गया है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप ही मच गया, क्योंकि अब एक अवैध कब्जे वाली जमीन को मुक्त करवाया जा रहा है, माफियाओं को सबक सिखाया जा रहा है। इस बार संभल में अवैध कब्जा कर बनाई गई मस्जिद और 33 मकानों पर बुलडोजर चलेगा। 6 बीघा से ज्यादा जमीन को अवैध कब्जे से खाली करवाया जाएगा। डीएम राजेंद्र पेंसिया ने मौके का जायजा लेकर ध्वस्तीकरण का भरोसा दिया है। यहाँ पे जो नगर पालिका परिषद की है और किसी ने बिना ओनरशिप के अवैध बैनामे किए थे, जिसमें कुल 34 स्ट्रक्चर बने हुए हैं, 33 मकान है और एक मस्जिद। तो अभी हमने तहसीलदार साहब काफी दिनों से इस पर सत्यापन कर रहे थे, क्योंकि एसडीएम साहब के पास पहले भी रिपोर्ट आई थी। वर्तमान में तहसील दिवस पर फिर रिपोर्ट आई है और हम प्रत्येक तहसील दिवस के ऊपर 2 जो शिकायतें होती है उसमें मौके पर जाते हैं। तो इसमें एक पर अभी मौके पर आए हैं, दूसरी पे मौके पे जा रहे हैं। तो इन दोनों के अंतर्गत जो भी पाया जाएगा, अतिक्रमित जो भी चीज होगी उसको नियमानुसार ध्वस्त किया जाएगा। ये जो जमीन है कितने बीघा जमीन है? 6.5 बीघा। किसके द्वारा शिकायत की गई है? आज एक शिकायती पत्र आया था जो मैंने मार्क भी किया है अभी तहसीलदार साहब को। इसमें लगभग कितने मकान बने हुए हैं? 34 स्ट्रक्चर है। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी वैसे? देखिए, जो भी अतिक्रमित भूमि पर बना होता है उसको नियमानुसार ध्वस्त कराया जाता है। यदि वो राजस्व संहिता में कॉल करता है तो उसके अंतर्गत, यदि नगर पालिका परिषद के अंतर्गत है तो उसके अंतर्गत। संभल में एक नेजा मेला है, नेजा मेला क्या इस पर आयोजित? दरअसल ये मामला चंदौसी के लक्ष्मणगंज का है, जहां नगर पालिका की 6.5 बीघा जमीन पर कब्जा कर एक मस्जिद और 33 मकान बनाए गए थे, जिसमें मुस्तफा मस्जिद भी शामिल है, जिसकी शिकायत की गई तो तहसील प्रशासन की जांच में अवैध कब्जे की पुष्टि हुई। बताया जा रहा है कि सभी कब्जे वाले मकानों में मुस्लिम परिवार रह रहे हैं और ये पूरा इलाका ही मुस्लिम बहुल्य है। लेकिन अब डीएम ने अवैध कब्जे को लेकर बुलडोजर चलाने के जांच के बाद आदेश दे दिए हैं। इसी के साथ डीएम ने साफ साफ कहा है, जिस किसी ने भी सरकारी जमीन बेची या उस पर कब्जा किया उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। सरकारी जमीन पर जो भी अवैध कब्जा है उसे हटाया जाएगा। आरोप है कि जब अवैध कब्जे पर बुलडोजर कार्रवाई की खबर आई तो वहां की चेयरमैन लता समझौता कर जमीन करने वालों को ही जमीन की कीमत लेकर मामला रफा दफा करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मामला हाई प्रोफाइल हुआ, शासन प्रशासन तक अवैध कब्जे की शिकायत पहुंची, जिसके बाद डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी ने मौके का निरीक्षण कर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का भरोसा दे ही दिया, जिससे अवैध कब्जाधारियों की मसीहा बन रही चेयरमैन के इरादों पर पानी फिर गया। क्योंकि संभल में जब से शाही जमा मस्जिद के सर्वे के बाद हिंसा भड़की है, तब से प्रशासन बहुत ज्यादा सख्ती दिखा रहा है। इसी का नतीजा है कि सबसे पहले दंगाइयों को सबक सिखाते हुए संभल में चोरी कांड का खुलासा हुआ। मस्जिद से लेकर सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर में चोरी की बिजली जलाई जा रही थी, इसका खुलासा किया गया। संभल में लोग जमकर बिजली चोरी का खेल खेल रहे थे, जिसके बाद बिजली विभाग ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए जुर्माने ठोके और अब अवैध कब्जाधारियों की कमर तोड़ने की तैयारी की। संभल के चंदौसी में अब 33 अवैध मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जाएगा। डीएम ने न सिर्फ अवैध कब्जा को हटाने का आदेश दे दिया है, बल्कि सख्ती से उन पर भी नकेल कसने की बात बोल दी है, जिन्होंने अवैध कब्जे को बेचा और पैसे कमाए। तो सिर्फ चंदौसी इलाके में ही नहीं, बल्कि सांसद के घर पर भी मुसीबत आती नजर आ रही है। दरअसल बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने के मामले में जियाउर रहमान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खुलासा हो रहा है, जियाउर रहमान बर्क अपने नाम पर मकान होने का भी कोई सबूत नहीं दे पाए हैं। बर्क नक्शे को लेकर भी कोर्ट में कोई सबूत नहीं दे पाए हैं। अब मामले की जांच के लिए संभल की एसडीएम ने 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। 3 दिन के अंदर इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। तो अब रिपोर्ट आने के बाद जियाउर रहमान बर्क के घर पर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन कहा जा रहा है कि बर्क के खिलाफ खुलासा हुआ तो सांसद के घर पर भी बुलडोजर दौड़ सकता है, क्योंकि संभल के डीएम अवैध काम करने वालों को किसी हाल में बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से अब संभल में बुलडोजर तैनात हो गया है, उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।